हाय एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। मैं वापस आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन के बारे में। मैंने अपना जो जीवन है वो क्लियर कर लिया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आपको अपने जीवन के लिए प्रिपेयर करना है, क्या इसको क्लियर करना इनिशियली यूज़फुल है भी या नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी मैं हूँ वाटरलू पार्क में और यहाँ की कुछ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। हम बात करेंगे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं कनाडा में और क्या मुझे जॉब मिली है। जब मैं यहाँ पे आया था 26 अप्रैल को, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है शुरुआत के 15 दिन रिज्यूमेज ड्रॉप करने में लगे। सभी शोज़ पे मैंने रिज्यूमे ड्रॉप करे। बट जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि जॉब मार्केट का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। और स्पेशली KWC एरिया जो किचनर, कैम्ब्रिज और वाटरलू एरिया है, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है जॉब्स के रिगार्डिंग। तो अभी मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली है और काफ़ी लोगों से, जैसे कि जनवरी के जो सेशन में आए हैं, उन सभी से बात करी है मैंने, तो उनको भी पार्ट टाइम जॉब में अभी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो अब स्ट्रेट टू द टॉपिक बात करते हैं जीवन के बारे में। जीवन यहाँ का लर्नर लाइसेंस एग्ज़ाम होता है जो कि किचनर में है, और इसमें 20 क्वेश्चन साइन के आते हैं जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। मेन डिफ़िकल्टी हमें रूल्स वाले क्वेश्चन में आती है। तो मेरा जो है, मेरे 18 मार्क्स आए थे रूल्स वाले में और 20 आउट ऑफ 20 थे साइन। बहुत तेज़ हवा है। और 20 आउट ऑफ 20 थे मेरे साइन वाले में। और मैंने जो प्रिपरेशन करी है वो एक बुक, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उससे चेक कर सकते हैं, उस बुक को डाउनलोड करके। मोस्टली क्वेश्चंस उसी में थे, तो ज़्यादा आपको एक्सैजरेट नहीं करना है। मेरे साथ क्या था कि मैं प्रिपरेशन मेरी एक दिन में हो गई थी, बट मुझे ये लग रहा था यार कि दोबारा ना देना पड़े, एक ही बार तैयारी कर लूँ, और इस वजह से मैं डिले कर रहा था इसे, वरना मैं काफ़ी पहले दे देता जीवन। तो ये चीज़ आप मत करना, जितना जल्दी हो अपना आने के बाद जीवन क्लियर कर लो, ताकि आपके पास एक लोकल आईडी यहाँ पर हो जाए। और उस लोकल आईडी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे आप कहीं किसी भी जगह पे जाते हैं और आपको पासपोर्ट कैरी नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली अपनी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आप शो कर सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा थी। वापस आया हूँ इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको सबसे फर्स्ट पेज पर जो पॉइंट्स का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको मेंशन होगा कि इतने पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। तो आप उस पर फोकस करना, एक बार उससे अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही कंफ्यूजिंग होता है। उसके बाद जब आप साइंस को पढ़ेंगे, उसमें आपको हाफ एन आवर या मैक्सिमम एक आवर लगेगा। सारा कुछ बस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। रूल्स पर जब आप आओगे तो रूल्स में सिर्फ आप उनके आंसर्स पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव आंसर्स होते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वैसे बहुत सिंपल है, बट कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर पढ़ो, एंड दैट्स इट। इतनी प्रिपरेशन बहुत है। एक दिन में अगर आप 1 या 1.5 घंटा इस टोटल प्रोसेस को देंगे, तो अगर आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इस बुक को अच्छे से रीड कर लेंगे, और एक ऐप होता है जीवन जीनियस के नाम से, मैंने उस ऐप पे जो MCQ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सारे करे थे। फ्री वर्जन करना, कोई भी पेड मत लेना इसके लिए। तो अगर आप चाहोगे तो गूगल पे भी अगर आप लिखोगे जीवन ड्राइविंग टेस्ट, तो आपको उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उसके MCQs देना। अगर आपको लगता है कि रिलेटिव स्कोर 16 से ऊपर है, तो जाके आप एग्ज़ाम दे दो। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या थी जब मैं वहाँ पे गया। तो जैसा कि आपको पता है, मैं वाटरलू में हूँ। मुझे यहाँ से ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे। अगर आप कनाडा में ही हैं तो आप चेक कर लें कि ड्राइव टेस्ट लिखकर आपको पता चल जाएगा कि नियर बाय लोकेशन क्या है। मेरी किचनर में थी, तो मुझे 45 मिनट्स का टाइम लगा था। मैं एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको बस स्टेशन और अंदर का एक व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, वो अभी इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो वहाँ पे मैं गया हूँ, मुझे काफ़ी देर वेट करनी पड़ी क्योंकि उनका सिस्टम डाउन था। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि सुबह 6 बजे जाना या 7 बजे जाना, वो आपकी अपनी कॉल है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने इतना सफिशिएंट टाइम रखा था अपने लिए, और मैं 9 या 10 के अराउंड गया था और मैं फ्री 1 बजे हुआ था। रीज़न बीइंग कि उनका सिस्टम डाउन था। ऐसा नहीं कि भीड़ थी, भीड़ कांस्टेंट थी। अगर आप 7 बजे भी जाओगे, मेरा फ्रेंड 7 बजे गया था, उसको तब भी भीड़ मिली, और मैं क्योंकि 10 बजे गया था तो मुझे तब भी भीड़ मिली। बट इन शॉर्ट मेरा जो जीवन है वो क्लियर हो गया।
तो जब मैं अंदर गया उन्होंने मुझे एक स्लिप दी, उस पर मेरा नंबर लिखा होता है और सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें वो नंबर आ रहे होते हैं, जैसे कि नॉर्मल बैंक में भी, इंडिया में जो बैंक्स में आप जाते हैं तो सेम प्रोसेस है, आपको टोकन मिलता है, यू नीड टू वेट फॉर योर टर्न। तो जैसे ही वो टोकन नंबर आया उन्होंने कॉल किया उस टोकन नंबर के लिए, तो मैं वहाँ पे गया। उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा DL एक्सट्रैक्ट और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिसमें मुझे अपना एड्रेस लिखना था और कुछ क्वेश्चंस होते हैं 4 या 5, उनमें टिक करना था। वो करने के बाद और उन्होंने मुझे वो कंप्यूटर एलोकेट कर दिया जिसमें मुझे एग्ज़ाम देना था। तो उसके बाद जब मैं अंदर गया, टच स्क्रीन कंप्यूटर था, मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना था क्वेश्चंस के आंसर्स को, और मुश्किल से 5 to 7 मिनट्स लगे थे मेरे को ये पूरा कंप्लीट करने में। उसका आंसर सेलेक्ट करते हो तो नीचे एक बॉक्स बना आता है जिसमें करेक्ट या रॉन्ग लिखा होता है, तो आप उससे काउंट कर सकते हो कि कितने आपने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे। और सबसे पहले साइन का एग्ज़ाम था, वो मेरा कम्प्लीटली क्लियर हो गया, उसमें 20 आ गए। देन नेक्स्ट स्टार्ट हुआ, उसमें रूल्स बुक से थोड़े से डिफरेंट आंसर थे। 3 क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि जो मतलब बुक में नहीं थे, और वो मैंने जस्ट रैंडमली अटैम्प्ट करे, जिसमें से 2 मेरे गलत हो गए, 1 ठीक था। जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, उन्होंने मुझसे साइन लिए, उन्होंने मेरी डिटेल्स चेक करी, मेरा एड्रेस और मेरा पिन कोड नंबर, और उन्होंने बोला कि 10 to 15 डेज़ लगेंगे, ये जो लाइसेंस है ये घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो अभी 2-3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं और आई थिंक 2 वीक्स और लगेंगे। और एक और चीज़ की फ़ीस कितनी लगी, सबका यही क्वेश्चन होता है। तो अगर आपका 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, DL एक्सट्रैक्ट आप लाए हो, तो आपको $106 देने हैं, और G2 आपका जो है अवॉइड हो जाता है, तो आपको G3 देना है डायरेक्टली, जिसको G बोलते हैं। और अगर आपका जो 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको 160 अराउंड आपको डॉलर्स देने हैं, और उसमें आपका G2 आपको प्रिपेयर करना है, देन G3 आपको देना है, मतलब कि G। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो G1, G2 एंड देन G का है। तो कुछ लोग उसको G3 बोलते हैं, कुछ लोग उसको G बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ये है। और अब इसके बाद मेरा क्या प्लान है कि कुछ टाइम रुकने के बाद, अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो कुछ टाइम मैं जॉब की वेट कर रहा हूँ, अगर मेरे को जॉब मिल जाती है तब तक, तो उसके बाद मैं क्लासेस लेके अपना G भी एग्ज़ाम दे दूँगा, ताकि मेरा ये लाइसेंसिंग वाला ख़त्म हो जाए। एक और चीज़ की G1 की जो वैलिडिटी है वो 5 ईयर्स की है। ये किसी भी वीडियो में मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा इसको ज़रूर ऐड करूँगा। मैंने उनके सेंटर से कंफर्म किया था, जो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, जो टेम्परेरी G1 होता है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, और जब वो आपको कार्ड डिलीवर हो जाएगा दैट विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स। तो अब से लेके 5 ईयर्स के अंदर मैं कभी भी G लाइसेंस के लिए अटैम्प्ट दे सकता हूँ, और फिर मेरे को G लाइसेंस जो है मिल जाएगा। तो ये थी आज की एक वीडियो गाइस, आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। और आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या आप किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करके मैं एक वीडियो बना दूँ। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है मेरे लिए अगली वीडियोज़ लाने के लिए। और मैं ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोस जो है लाता रहूँगा, जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में।